है एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर मुगल शासक के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे कि उत्तर मुगल शासक के कौन कौन से शासक हुए थे। उसमें से लगभग हम लोग ने मोहम्मद सारंगीला के बारे तक पढ़ लिए थे। अब देखते हैं मोहम्मद सारंगीला के बाद उसके बाद कौन शासक बने थे। देखिए, मोहम्मद सारंगीला की मृत्यु 1748 ईस्वी में हुई थी। 1748 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र शासक बने थे। कौन? अहमद शाह। जब अहमद शासक बने थे, इसको कोई युद्ध करने का कोई ढंग नहीं था। ये वैसे मान लीजिए का इसका अपने पिता के बाद जो एक तरह से मान लीजिए कि राजशाही यानी कि राजतंत्र होता है, उसी तरह अपने पिता के बाद जो उसका बड़े पुत्र होता है या जो शक्तिशाली पुत्र होता है वो शासक बनते हैं। उसी तरह ये अहमद शाह ने शासक बने। इसको कोई युद्ध करने या तलवारबाजी करने अरे नहीं आते थे। ये ये लगभग अपने मतलब परिवार के साथ ज्यादा समय व्यतीत करते थे। ये अपने क्षेत्र में विकास उकास पर कोई ध्यान नहीं देते थे। ये सिर्फ अपने हरम में लिप्त रहते थे, यानी कि वो जो मुगल दरबार का जब वो एक तरह से मान लीजिए उसका परिवार रहता था, उसी को कहते हैं हरम। उसमें ये लिप्त रहते थे। इसकी माँ के नाम थे कौन? कुदसिया बेगम। देखिए, कुदसिया बेगम इसकी माँ के नाम थी। और एक एक व्यक्ति थे फिरोज जंग। फिरोज जंग ने क्या किया था? इसको अहमद शाह पर आक्रमण किए। तो अहमद शाह पर जैसे ही आक्रमण किए तो अहमद शाह पे आक्रमण करके इसको जेल में डाल दिए और कुदसिया बेगम को अंधा कर दिए। यानी कि ये बेगम जी का आंख तक कोई निकाल लिया होगा या उसको किसी तरह से अंधा कर दिया। ये कौन? फिरोज जंग ने। फिरोज जंग ने जैसे कि सदाशिवराव भाऊ थे, यानी कि मराठा सरदार थे, उसकी सहायता से इस पर हमला किए थे, कुछ पर अहमद शाह पर, और कुदसिया बेगम को अंधा कर दिया। अब चलिए देखते हैं उसके बाद कौन से शासक बने थे। देखिए, हुआ क्या इस इसमें अहमद शाह पे एक व्यक्ति ने हमला किया था। अहमद शाह अब्दाली नाम था। अहमद शाह अब्दाली कौन थे? नादिर शाह के उत्तराधिकारी थे। यानी कि नादिर शाह ने इसके पिताजी रंगीलवा थे, उसके शासनकाल में आक्रमण किए थे। तो उसी का उत्तराधिकारी हुए थे कौन? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने भी इसमें इस पर आक्रमण किए थे, यानी कि अहमद शाह पे। यानी अहमद शाह कौन थे? मुगल दरबारी थे, यानी कि उत्तर मुगल शासक थे। इस पर आक्रमण लगभग इसने उत्तर मुगल शासक पर 7 बार आक्रमण किए थे। कौन? अहमद शाह अब्दाली ने। इसने जो प्रथम आक्रमण किए थे, वो प्रथम आक्रमण इसने पंजाब पर आक्रमण किए थे। कौन? अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर आक्रमण किए थे पहली बार। और लास्ट बार इसने आक्रमण किए थे सिख धर्म के विरुद्ध आक्रमण किए थे। यानी कि अंतिम 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 आक्रमण इसका हो गया, यानी कि धार्मिक सिख पर किए थे। देखिए, उत्तर मुगल शासक में उस समय आक्रमण क्या होते थे, यानी कि उत्तर मुगल शासक के जो भी शासक होते थे या मुगल बादशाह होते थे, वो बहुत ही कमजोर थे। उस पर बाहरी आक्रमण का बहुत ही खतरा बढ़ते जा रहा था। कोई आके मान लो उसके साथ हमला तमला करके बस लूट लेते थे, चले जाते थे। धीरे धीरे मुगल बादशाह कमजोर होते होते गए। एक दिन आएगा जो मुगल बादशाह लगभग 1857 ईस्वी में चले जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा मुगल बादशाह। वो खत्म कब होगा? वो बहादुर शाह जफर अंतिम शासक होंगे मुगल बादशाह के। अब चलिए देखते हैं, ये अहमद शाह के बाद अब कौन शासक बने थे? आलमगीर द्वितीय। देखिए, आलमगीर द्वितीय किसका पुत्र थे? ये जहांदार शाह के पुत्र थे। आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय जहांदार शाह के पुत्र थे। इसने क्या किया था? आलमगीर द्वितीय ने इसने जैसे कि इसके दरबारी में जहाँ कोई मतलब इसके क्षेत्र में एगो संत आया था, इसने संत से मिलने चले गए। क्यों नहीं? ये आलमगीर द्वितीय ने जैसे इसने संत से मिलने गए, क्योंकि उस जमाना में होता था कोई संत या कोई साधु संत महात्मा आता था तो मुगल दरबार के शासक उससे मिलने चले जाते, बोलते कि जाते हैं संत बाबा से कुछ बोलेंगे जो हमारे मतलब दरबार में ऐसे मतलब बहुत से आक्रमण हो रहे हैं, क्या कारण हो गया। इसी कारण ये आलमगीर द्वितीय संत से मिलने चले गए। अब हुआ क्या, इसके आलमगीर द्वितीय के दरबार में एक व्यक्ति थे सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन एक व्यक्ति थे। तो इसका पर्व सुजाउद्दीन का पर्व मुगल दरबार में अधिक था। इसका एक पुत्र हुए थे जाबिता खान। जाबिता खान पुत्र थे और इसका एक पोता हुए थे अब्दुल कादर, उसका नाम था।
देखिए, शुजाउद्दीन का पर्वत धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो इसने क्या किया, ये आलमगीर द्वितीय को अब इसने मारने का प्लानिंग बना लिया। इसने क्या किया, अपने वो बेटा और पोता के साथ मिल के अब आलमगीर द्वितीय को हत्या कर दी, यानी कि आलमगीर द्वितीय मारे गए। किसने मरवाया था, शुजाउद्दीन जबीता खान, और वो अपने पोता के लेकर अब्दुल कादिर को लेकर इसकी हत्या कर दी। अब आलमगीर द्वितीय अब क्या हो गया, ये इसकी मृत्यु हो गई। अब देखिए, आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हो गई, तो इसने इसके एक बेटा थे, इसका नाम हो गया शाह आलम द्वितीय। जैसे ही शाह आलम द्वितीय को पता चला कि जो हमारे पिता को हत्या कर दी, तो ये बेचारा डर से शाह आलम द्वितीय ने भाग गए। कहाँ भागते भागते ये चले गए, कहाँ पे, पटना चले गए। ये डर के कारण भाग के चले गए पटना, क्योंकि इसको डर था कि हमको भी हत्या न कर दे, कोई मार न दे, इसलिए ये शाह आलम द्वितीय ने भागते भागते पटना चले। देखिए, शाह आलम द्वितीय बहुत ही एक तरह से मान लीजिए कमजोर डरपोक शासक थे। इसने क्या किया, इसको एक तरह से मान लीजिए बिना मुकुट का शासक था। ये मुगल दरबार से हमेशा भागते रहते थे, मतलब गद्दी पर नहीं बैठना चाहते, क्योंकि इसको पता था जो उस समय मुगल दरबार में यानी मुगल शासक बहुत ही कमजोर हो गया था, उस पर बहुत से आक्रमण हो रहे थे, कोई आके किधरे से लूट लाट के चले जाते थे। इसलिए इसने सोचा कि उससे अच्छा है कि हम कहीं भाग भाग जाते, इसी डर के कारण ये पटना चले गए थे। इसलिए इसको कहते हैं बिना मुकुट का शासक, ये शाह आलम द्वितीय। इसके समय में हुआ क्या था, इसके क्षेत्र में एक बाढ़ आया था। जैसे ही बाढ़ आया, तो धोबी सब के जैसे कि बाढ़ मतलब नदी के आसपास किनारे पर धोबी अरी कपड़ा अरी खींचते थे, तो उस सबका अपना अपना क्षेत्र होता था, जो वो इस क्षेत्र में कपड़ा धोए साफ करेगा, वो इस क्षेत्र में साफ करेगा। यानी कि एक तरह से मान लीजिए कि जो पाट होते थे उस पर कपड़ा साफ। धोबी सब ने क्या क्या साला बाढ़, जैसे ही बाढ़ आया तो वो सबको पता न कौन सा क्षेत्र किस में चला गया, नहीं मिला, किसी को पता नहीं चल रहा था। धोबी सब ने सेटल लड़ाई कर लिया, और लड़ाई करने के बाद ये शाह आलम द्वितीय के पास आए, बोले कि जो हमको मतलब इस लड़ाई को सुलझा दे। ये तो हमेशा अपने ही दरबार से भागे रहते थे, तो ये क्या सुलझाएगा ये शाह आलम द्वितीय। इसीलिए ये भी इस धोबी के विवाद को भी इसने नहीं सुलझा पाया, इसने शाह आलम द्वितीय। अब देखिए, शाह आलम द्वितीय के बहुत ही कमजोर शासक थे, तो इसलिए इस शाह आलम द्वितीय पर लगभग में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में आपको। इसमें भी शाह आलम द्वितीय हार गए थे। उसके बाद हो गया आपको बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, बक्सर का युद्ध हुआ। और जैसे ही देखिए बक्सर का युद्ध में इसने शाह आलम द्वितीय ने हार गए थे, किससे, कलाइव से, यानी कि अंग्रेजी गवर्नर थे कलाइव, उसने इसको हरा दिया। बक्सर के युद्ध में जैसे ही कलाइव ने इसको हराया, तो शाह आलम द्वितीय को बोला कि आज तुम युद्ध काहे लड़ने के लिए आए हो। तो शाह आलम द्वितीय बोला कि सर हम युद्ध लड़ने नहीं आ रहे थे, हमको मीर कासिम ने वैसे मुझे युद्ध करने यहाँ आए, युद्ध लड़ने के लिए लेकर आए हैं। यानी कि इसको एक तरह से मान लीजिए घींच के, मीर कासिम थे बंगाल के, वो नवाब थे, उसने इसको किसी तरह से लोभ तोप दे के बस ये चले आए थे युद्ध लड़ने शाह आलम द्वितीय। मगर वो कलाइव ने इसको हरा दिया था, कितने ईस्वी में, बक्सर के युद्ध में 1764 ईस्वी में। वहां पर शुजा-उद-दौला को भी हराया था, मीर कासिम को भी हराया था 1764 में। जब बक्सर का युद्ध खत्म हुआ तो इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की दो संधि हुई थी, एक संधि हुई थी आपको शाह आलम द्वितीय और कलाइव के बीच, और दूसरा संधि शुजा-उद-दौला और कलाइव के बीच हुई थी। इलाहाबाद का संधि लगभग में 1765 ईस्वी में। जैसे ही 1765 ईस्वी में, तो कलाइव अब इससे संधि किया, यानी कि शाह आलम द्वितीय को हराया, तो कुछ न कुछ उसे क्षेत्र लेगा, तो उड़ीसा हो गया आपको, बंगाल, बिहार हो गया, इस सब का दीवानी यानी कि राजस्व की जितनी भी वसूली होती थी, वो कलाइव ने ले लिया था, अधिकार छीन लिया था। किससे, शाह आलम द्वितीय से, क्योंकि ये तो बहुत डरपोक आदमी था, एक तरह से अपने दरबार से भागते ही रहता था, मतलब एक बार मतलब कि गद्दी पर बैठने नहीं चाहता, क्योंकि इसको पता था कि कोई आगे टपका देगा बस चले जाए, इसलिए ये भागा था। और इधर अब बक्सर की इलाहाबाद की संधि हो गई। अब देखिए इसके बाद
इसीलिए कहा जाता है कि शाह आलम द्वितीय एक ऐसा शासक थे जो कंपनी के पेंशन पर निर्भर हुए थे, यानी कि कंपनी ने इसको बोला कि जब में से यानी कि 23 लाख रुपया आपको देंगे, उसके बाद सैनिक के खर्चारी के लिए 53 लाख रुपया देंगे शाह आलम द्वितीय को। इसलिए इसको बोला जाता है कि यह प्रथम मुगल बादशाह थे जिसने कंपनी के पेंशन पर निर्भर हुए थे। क्योंकि बिहार हो गया, बिहार, बंगाल और उड़ीसा हो गया, इस सब का दीवानी मामले यानी कि जो भी राजस्व की वसूली होती थी इन क्षेत्रों से, तो वो तो कलाइबा ले के चले गए थे, यानी कि गवर्नर थे, अंग्रेजी गवर्नर कलाइव। अब इसको बचा क्या, ये सब इसलिए इसको कलाइव में कलाइव ने क्या क्या था, इसको दिए थे पेंशन टेंशन, इसको जिंदगी जीने के लिए। अब देखिए शाह आलम द्वितीय थे। अब शाह आलम द्वितीय के बाद इसके बाद अकबर द्वितीय शासक बने। जैसे ही अकबर द्वितीय शासक बने, इसने क्या क्या, अकबर द्वितीय ये अंग्रेजवा क्या क्या था, इसको अंग्रेजवा क्या क्या था, इसको अकबर द्वितीय का पेंशन घटा दिया था, यानी कि बहुत ही कम पेंशन दे रहे। इसको तो आश्चर्य होता है, इसको तो बहुत रुपया नहीं था, कभी इस जेब में हाथ दे देते थे, कभी ये जेब ही फटा हुआ था, तो इस जेब में हाथ देते थे, ये जेब फटा, यानी कि इसको पैसा का बहुत ही अभाव हो गया था इसको अकबर द्वितीय। इसने अब इसको आश्चर्य लग रहा था तो कैसे अपनी जिंदगी जिए, इसने क्या किया, राजा राम मोहन राय थे इसके दरबार में, इसको भेजा, यानी कि कहाँ भेजा था, इसको इंग्लैंड भेजा था। इसको इंग्लैंड इसलिए भेजा था कि ताकि इसका पेंशन बढ़वा दे, पेंशन बढ़वाने के लिए इंग्लैंड भेजा। मगर जैसे ही राजा मोहन राय ने इंग्लैंड पहुंचे तो अंग्रेज अधिकारी मिल सबके अंग्रेजवा सब इसका हत्या कर दी। कहाँ पे हत्या की थी, इसका ब्रिस्टल में इनकी हत्या कर दी। मांगने गए थे रुपया, यानी कि पेंशन बढ़वाने के, बस इसकी हत्या ही। राजा राम मोहन राय की हत्या कर दी गई थी ब्रिस्टल में। अब देखिए राजा राम मोहन राय, अब अकबर द्वितीय के बाद कौन शासक हुए थे, अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर थे, यानी कि मुगल बादशाह, यानी कि उत्तर मुगल शासक थे। अंतिम उत्तर मुगल शासक कौन हुए थे, बहादुर शाह जफर। इसका तो और ऐसे ही हालत पंक्चर था, क्योंकि इसको ये तो आप बुझिए इतना कमजोर हो गया था, जो अंग्रेजी अंग्रेजवा सब इसके दरबार में आके कुछ से कुछ बोल देता था, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो इसको बहादुरबा क्योंकि उस समय अंग्रेज सब लगभग बहुत सारे इसका प्रभाव अंग्रेज सबका बढ़ गया था, इसलिए इसके दरबार में आके कुछ से कुछ बोल के चले जाते थे। एक बार अंग्रेज सब उधर से मतलब जा रहे थे इसके दरबार, दिल्ली के लाल किला से मतलब बगल से होकर गुजर रहे थे, तो एगो एगो अंग्रेजवा आया इसके दरबार में, बोला क्या आप लोग इतना ये सब नाच गान बंद कीजिए, उधर मेरे कम अधिकारी सब मीटिंग टीटिंग कर रहे हैं, उसको डिस्टर्ब हो रहा है। किसको बोला था, बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर के दरबारी में रहते थे एगो मिर्जा गाफिल, यानी कि शायर थे, ये सारी उरी बोलते रहते थे। तो बहादुर शाह इसलिए मिर्जा गालिब ने बहादुर शाह जफर को बोला कि तुम इतना कमजोर शासक हो कि कोई भी आके दो शब्द तुमको बोल के चले जाते थे। इसलिए मिर्जा गालिब ने इसको कहा था, क्योंकि ये शायर थे, इसने कहा था, कहते हैं मुझसे इसका अफसाना चाहिए, कहते हैं मुझसे इसका अफसाना चाहिए, रुसवाई हो गई शर्माना चाहिए, आशिक बगैर हुस्नो जवानी फिजिल है, जब सम्मा चल रही है तो परवाना चाहिए। इसका यही सारांश हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि आप इतना कमजोर शासक है, कोई आपके मुंह पे आके दो शब्द गलत गलत बोल के चले जाते थे। देखिए बहादुर शाह जफर के शासन काल में 1857 का विद्रोह हुआ था। जिस 1857 का विद्रोह हुआ था तो अंग्रेजवा सब ने मिल के दबा दिए थे। तो यहीं से अब उत्तर मुगल शासक की समाप्ति होती है। और इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनी के बारे में, पढ़ेंगे कैसे पुर्तगाल, डच या फ्रांसीस, अंग्रेज सब कैसे आए थे व्यापारी बन के, किस तरह इसने भारत पर शासन किए थे, उस सब के बारे में हम कल लोग पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, ओके, रखते हैं, थैंक